हेलो। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां हम प्रोजेक्ट साइकिल मतलब परियोजना चक्र के बारे में समझेंगे। और यहाँ हम डेटा साइंस की परियोजना के बारे में समझेंगे। तो जब भी हम एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ गिने हुए स्टेप्स होते हैं जो बार बार एक चक्र के रूप में चलते हैं। ठीक। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमारे पास जो भी कोई काम आएगा, जो भी कोई प्रोजेक्ट आएगा, उसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले समझना है कि हमारे पास कार्य क्या है, कि हमें क्या करना है उसमें। तो जब हमें वो चीज समझ आएगी कि हमें ये जो प्रोजेक्ट है हमारा या जो परियोजना है हमारी, उसमें हमें करना क्या है, हम उसी के हिसाब से अपना जो है डेटा, अपनी जो इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, वो इकट्ठा करेंगे। जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो हम इस उस प्रॉब्लम के बेसिस पे हम अपने अपना जो है डेटा इकट्ठा करेंगे। जो जरूरत होगा, जरूरत डेटा, पहले तो हम सारा ही डेटा इकट्ठा करेंगे जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो हमेशा वो डेटा नहीं आता जो हमें जरूरत होता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ आता है। तो हम डेटा प्रिपरेशन करते हैं, मतलब जैसे हमारे पास कुछ डेटा आया और कुछ चीजें हमें डेटा में जरूरत नहीं है, तो हम वो डेटा से निकाल देंगे। हम डेटा को क्लीन करेंगे, साफ कर देंगे। साफ करना मतलब कोई जरूरत की चीज नहीं है वो उठा के निकाल देना, एकदम साफ करेंगे। इतना रखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो परियोजना है, उसके लिए डेटा हमारे पास बराबर रहे। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी हम कुछ स्टेप्स करेंगे। जैसे हम लोग को डेटा अगर किसी एक फॉर्म में है, हम लोग को फॉर्म चेंज करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक तरीके से दूसरे तरीके में लाने को डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये भी हम इधर ही करेंगे। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद हम डेटा प्रिपरेशन और ईडीए, ईडीए मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमने ये क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया, या जो भी इसमें डेटा था एक अच्छे तरीके से रखा, उसके बाद हम ईडीए स्टेप करते हैं। ईडीए का मतलब होता है कि हम जो हमारे पास डेटा है उसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है। हम उसको समझना शुरू करते हैं कि हमारा डेटा कैसा चल रहा है, हमारे डेटा में क्या तरीका चल रहा है डेटा का, या उसमें पैटर्न क्या है। सब कुछ हम लोग एनालाइज करना शुरू करते हैं, और ये हम एनालाइज करते हैं चार्ट्स की मदद से या ग्राफ्स की मदद से। हम ग्राफ्स बना के एनालाइज करना शुरू करते हैं कि हमारे पास डेटा क्या क्या रहा है, क्योंकि डेटा में हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, एक्सट्रैक्ट करनी होती है, जो हम यहाँ पे इस एडीए में करते हैं। हम एक्सप्लोर करते हैं कि डेटा में है क्या। इसके बाद अगर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, हम फीचर इंजीनियरिंग एंड फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो होता क्या है, हमारे डेटा में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। तो जैसे ये कोई ए है, बी है, सी है, डी है, और ये हमारा ई है। ऐसे हमारे पास ये अलग अलग फीचर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इन फीचर्स को हम इनको देखते हैं कि हमें कौन सा फीचर काम आएगा, कौन सा फीचर काम नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, डेटा के फॉर्म में नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल। अगर इंसान है, इंसान की शक्ल होती है, ठीक है। इंसान की शक्ल में हम शक्ल से कैसे पहचानते हैं इंसान को? इंसान की आंखें देख के, इंसान की नाक देख के, या चेहरे की शेप देख के, है ना, और रंग देख के। ये सब देख के हम इंसान को पहचानते हैं कि हाँ ये इंसान ऐसा है। किसी की नाक मोटी होती है, किसी की आंखें छोटी होती हैं, किसी के होंठ बड़े होते हैं, अलग अलग तरीके की शक्लें होती हैं। लेकिन अगर हमें किसी को बताना है कि इंसान कैसा है, तो हम उसके फीचर्स समझना शुरू करते हैं, या इनको हम फेशियल फीचर्स भी कहते हैं, चेहरे के फीचर्स, है ना। तो इसी तरह से हम हर इंसान को अलग अलग पहचानते हैं, ये ऐसा है, ये अलग है, ये अलग, हर इंसान अलग दिखता है क्योंकि सबकी फेशियल फीचर्स अलग होते हैं। तो इसी तरह जब हम ये फेशियल फीचर्स देखते हैं, एक फीचर मान लो ऐसा भी है जहां पे इंसान के मिजाज का लिखा हुआ है। ठीक। इंसान गुस्सैल है, टेम्परामेंट, या इंसान हंसमुख है,
मजाकिया है, ये भी देखा हुआ है। लेकिन अगर हमें इंसान को पहचानना हो शक्ल से, ये तो उसी इंसान का फीचर है, उसी इंसान की खूबी है ये, लेकिन शक्ल पहचानने में हमारे काम नहीं आएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस फीचर को इग्नोर करेंगे, इस फीचर को ध्यान नहीं देंगे इस फीचर पे, क्योंकि ये फीचर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा उसकी शक्ल को लेके। तो हम क्या करते हैं, फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा फीचर हमारे काम आएगा, कौन सा फीचर हमारे काम नहीं आएगा। और ये किस पे डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या। यहाँ पे हमें ये चाहिए कि इंसान की शक्ल पहचाननी है, तो वहां टेम्परामेंट काम नहीं आएगा। अगर हमें इंसान का मिजाज पहचानना हो कि इंसान मिजाज अच्छा इंसान है या कैसा है, तो ये सब किसी काम नहीं आएगा, उधर हमें ये नहीं चाहिए। ऐसे ही हमारे डेटा में भी फीचर होता है, कुछ फीचर्स हमें जरूरत होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो इन्हीं उसी को हम फीचर एक्सट्रैक्शन और इंजीनियरिंग कहते हैं। यहाँ पे हम यही फीचर्स सिलेक्ट करते हैं, कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है। तो अभी तक तो हम सिर्फ डेटा के साथ ही काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्लीन ट्रांसफॉर्म, ये फीचर इंजीनियरिंग एक्सट्रैक्शन, ये सिर्फ हम डेटा के साथ ही काम कर रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए, मैं एक क्लीन करती हूँ, तो डेटा के साथ हम ऑलमोस्ट मेजर हिस्सा हमारा प्रोजेक्ट का जो है, हमारे परियोजना का जो ज्यादातर हिस्सा है, 80% हिस्सा, वो हम सिर्फ डेटा को साफ और एक अच्छे शक्ल में लाने में बिताते हैं। उसके बाद जहां पे हम ये डेटा साइंस में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाते हैं, वो ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है, एकदम छोटा सा है। क्योंकि जब डेटा हमारा अच्छे से साफ हो गया, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया, उसके बाद हम मॉडल में डेटा लगा देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं मॉडल। वो हमें फिर बताएगा कि प्रिडिक्शन कैसी कर रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एक डेटा साइंस की परियोजना में है डेटा को साफ करना, डेटा को समझना। ये फिर एक आसान काम। तो ये हमारा था डेटा साइंस का परियोजना चक्र। थैंक यू।